था ये मामला हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय भी देखा। वहां पर भी यही स्थिति थी। आप लोग हरियाणा में ईवीएम पे दोष दे रहे थे और जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीतता है तो उसके बारे में आप लोग कुछ बात नहीं करते। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ईवीएम की शुरुआत इस देश में वो कांग्रेस पार्टी ने की थी और दुनिया के कितने ही मुल्क हैं जहां पर ईवीएम की शुरुआत की गई चुनाव को लेकर और हटा दिया गया ईवीएम को। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की इस देश में, तो हमें ये भी मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या नहीं गड़बड़ हो सकती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पी चिदम्बरम जैसे जो हमारे नेता ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, हमारी पार्टी का फर्ज है कि सबसे पहले उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि जो पार्टी की नीति के अनुरूप नहीं है उन नेताओं को कांग्रेस में रखकर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करवाना हमारी पार्टी को शोभा नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर वो ईवीएम के पक्षधर है, भाई अगर मान लीजिए पूरी कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ है जी और पी चिदम्बरम पक्ष में है और पी चिदम्बरम के साथ जितने भी नेता ईवीएम के पक्ष में, उनको बाहर निकाल देना तो कल जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई, कौशिक जी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें से भी बहुत से बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के जो पॉलिसी तय करते हैं, वो भी इस बात के खिलाफ थे बड़ी संख्या में। वो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम का जो बात है उसको लेकर पार्टी की साख खराब हो रही है, कोई साक्ष्य है नहीं, हम लगातार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आपको नेताओं को निकालना पड़ेगा फिर तो। ये केवल हमारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नहीं, हम जैसे लोग भी कहते हैं पार्टी के अंदर जी कि भाई अगर हम ईवीएम का विरोध करते हैं तो हमें चुनाव प्रक्रिया का विरोध करते हुए कुछ चुनावों से का बहिष्कार कर देना चाहिए। भाई हम ईवीएम, जब हमने मान लिया कि ईवीएम में सेटिंग है भाजपा की, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? फिर हम चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? अब अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमें ईवीएम की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात तो हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। रही बात ये, हरियाणा कांग्रेस कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को लेकर भी कोर्ट जा रहे हैं हम जी। हालांकि मुझे निजी तौर पर लगता है कि इन सब मामलों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ईवीएम पर सवाल खड़े करने से मतलब नहीं है, बात आप दोनों चीजें कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना और जनादेश का अपमान करना। इससे तो कांग्रेस को बचने की जरूरत है ना। किसी सवाल को उठाने से देश की संवैधानिक संस्थाएं कभी कमजोर नहीं होती। मुद्दा पार्टी की नीतियों का है, पार्टी के नैरेटिव का है कि पार्टी किस रास्ते पर चलना चाहती है जी। हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो ईवीएम के विरोध का या चुनाव प्रक्रिया का। तो अगर हमें इस चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव लड़ने हैं तो ईवीएम को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम विरोध करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। इस पर पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा के अंदर नेता विपक्ष के पद का फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अधिकांश विधायक चाहते हैं, तो एक निर्णय लेकर पार्टी को काम खत्म करना चाहिए। वहां पर बीजेपी हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। इसी तरीके से चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे हमारे राजनीतिक पदों का मुद्दा हो, चाहे संगठन खड़ा करने का मुद्दा हो, अगर पार्टी कदम उठाएगी ही नहीं, अगर एक निर्णय नहीं लेगी, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी, इस तरह के आरोप हम पर लगेंगे और उनका नुकसान हमें। ठीक है, लेकिन आप जो राय देकर नहीं पाए, तो जब कोई प्रूफ नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो क्यों इस प्रकार का एक गलत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है देश में? देखिए, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम इस बारे में कोई नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो सवाल उठाने का हक है। तो अपने आप में कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है ईवीएम। अगर जनता चाहे, कोई पार्टी कोई सवाल उठा रही है, तो उन सवालों के जवाब देना या उनके संशय को दूर करना लोकतंत्र में चुनाव आयोग का भी दायित्व है और केंद्र की भाजपा सरकार का भी दायित्व है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ कूटनीतिक चूक होती है जी। जो नियत, नीति और निर्णय की जो हमारी क्षमता है वो उतनी मजबूत नहीं है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र का चुनाव है जी, हमारी पार्टी के एक नेता का फोन आया चुनाव से पहले, बोले जी क्या स्थिति रहेगी। मैंने कहा जी, जो सरकार हमारी वहां पर चलती हुई सरकार को गिरा सकती है जी, क्या हमें वो इतनी आसानी से दोबारा सत्ता में आने देंगे? यानी कि हमें और ज्यादा मेहनत और कूटनीति की जरूरत है। तो सच्चाई तो ये है कि आज हमारी पार्टी को इंटरनल स्तर पर भी कुछ कमियां दूर करने की जरूरत है, और जो ये सामाजिक कमियों, बिल्कुल ये आपकी साफ गोई बहुत सही है कि पार्टी को अंदर खाने बहुत कुछ तय करना है।